चले आज हम इन मंज़रों के साथ चलते हैं और बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। जी हाँ, दास्तान मोहब्बत है एक लड़की की, जिसके ज़हन में वही सवाल उठ खड़ा होता था कि लोग क्या कहेंगे? जी हाँ, ये उस सोसाइटी के लिए बहुत अहम बात होती है कि लोग क्या कहेंगे, जहाँ हर कदम उठाते हुए लड़कियों को, औरतों को 100 बार सोचना पड़ता है। वो बल्कि वो नहीं, उसके वालिद, उसके अज़ीम वालिद। और याद रखिएगा, दुनिया में जो ख़वातीन अपने नाम पैदा करती हैं, उनके पीछे हमेशा उसके बाप का हाथ होता है। और बड़े अज़ीम होते हैं वो बाप, जो अपनी बेटी को मज़बूती और उसके शऊर को बालिदगी अता करते हैं। बात उस वक़्त की है जब सवात के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और गुल मकई के नाम से बीबीसी रेडियो पर एक प्रोग्राम आया करता था वहाँ के हालात के हवाले से। और तस्वीर मलाला नामी बच्ची की होती थी, लेकिन जो तहरीर थी, जो रिपोर्ट थी, वो मलाला के वालिद की हुआ करती थी। और दुनिया गुल मकई की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगी थी। फिर ये हुआ कि गुल मकई को निशाना बनाया गया, क्योंकि मालूम हो गया था कि यही मलाला नामी बच्ची गुल मकई है और यहाँ के सारे हालात दुनिया को बता रही है। फिर इस छोटी-सी बच्ची की जान लेने की कोशिश की गई और इंतहाई शदीद ज़ख्मी हालत में इसे बैरून मुल्क ले जाया गया। उस वक़्त भी लोग ये कह रहे थे कि ये ड्रामा करके यहाँ से ले जाई गई है, बैरून मुल्क इसे यहाँ से निकाला गया है, क्योंकि इसकी जान के दुश्मन वो लोग हो गए हैं जो सवात की तरक्की, जो पेशावर की तरक्की नहीं देखना चाहते, जो वहाँ की लड़कियों को तालीम से, तरबियत से और शऊर से आरास्ता व पैरास्ता नहीं देखना चाहते। उस वक़्त भी लोगों को शक था कि ये झूठ बोल के ले जाई गई है, लेकिन वो शदीद ज़ख्मी थी और वहाँ इसकी जान बचाई गई, बैरून मुल्क इसका इलाज होता रहा। फिर जैसे-जैसे ये बच्ची बड़ी होती गई, इसने तालीम हासिल करना शुरू किया, इसकी तरबियत हुई, इसे लोगों से मिलने का मौका मिला। दुनिया भर की ख़वातीन जो आला ओहदे पे मुतमक्कन रहीं और ख़वातीन के हवाले से काम करती रहीं, वो मलाला से मिलकर उसके साथ फ़ोटोग्राफ़ी करके बहुत खुश हुआ करती थीं। जैसे-जैसे मलाला बड़ी होती गई, इसने बैरूनी दुनिया को देखा। उस वक़्त ये ऑक्सफ़ोर्ड में पढ़ रही थी, जब ये खूबसूरत हादसा उसके साथ रोनुमा हुआ। और फिर वही सवाल उनके ज़हन में उठा कि जब लोगों को ये बात मालूम होगी, तो लोग क्या कहेंगे? ये क्योंकि ये सवाल सुबह, दोपहर और शाम उठाया करते हैं लड़कियों पर, ख़वातीन पर नज़र रखने वाले लोग कि हाय देखो, इसको देखो, ये क्या कर रही है? ये तो हमारा नाम डुबो रही है। और मलाला ने फिर अपने दिल की बात दिल में रख ली। उसने किसी को नहीं बताया और छुपाती रही, दिल में डरती रही। उसके दिल में जब मोहब्बत का खूबसूरत गुंचा चटका था, तो वो सोचा करती थी कि क्या वक़्त था कि मैं खुद से बात करते हुए ये कहती थी कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, और क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है, ख़वातीन के हवाले से काम करना। और लेकिन फिर ये क्या हो गया, आहिस्ता-आहिस्ता जब मोहब्बत दिल में जगह बनाती गई और उसके शऊर में रचने बसने लगी, तो उसने बहुत से सवालात अपने आप से किए और उसे ख़ौफ़ भी था कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दिल का राज़ खुल जाए, मेरी बात लोगों के ज़ुबान पर आ जाए और लोग गुफ्तगू करने लगे इस हवाले से, फिर कहें कि ये देखो। जब लड़कियों की तालीम, तरबियत के हवाले से जान से मारने की कोशिश की गई, तो अब तो वो इज़्ज़त का मामला लेकर क्या कुछ नहीं होता पाकिस्तान में, कारोकारी और बहुत मसाइल खड़े कर दिए जाते हैं। शादी के हवाले से भी लड़कियों को ये भी हक हासिल नहीं है, ख़ास तौर पर जहाँ से मलाला का ताल्लुक था वहाँ, कि वो अपने शादी के फ़ैसले खुद करें। इन तमाम नुकात को लेकर, इन तमाम ख़ौफ़ को लेकर वो अपनी बात को दिल में दबाए रखीं। और फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं, अब उनका ज़हन शादी के लिए तैयार हो गया है, तो उन्होंने अपने वालिद से कहा कि अब मुझे शादी करनी है। उससे पहले ही दुनिया इन्हें, मलाला को नोबल इनाम से, अमन का नोबल इनाम इन्हें मिला है, उससे नवाज़ चुकी थी। और लड़कियों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तौर पर जो इसने काम किया था अपने इलाके में, वहाँ से जिस तरह जान के लाले पड़े इनके और जान बचाने के लिए बैरून मुल्क गईं, वहाँ इलाज हुआ, तो इनकी ज़िंदगी दुनिया के सामने आ गई। लोगों ने इनसे बातचीत की, जब इन्हें अमन का नोबेल इनाम मिला, तो फिर दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि
कुछ है और हम मलाला के हवाले से ही ये काबिल फ़ख्र लोग हैं या कौम है। ये कम उम्र लड़की है दुनिया की जिसे नोबेल इनाम मिला। फिर जब इसकी शादी का सिलसिला शुरू हुआ तो इसने अपने वालिद से बात की। इसकी अम्मी ने जो पहला सवाल किया वो ये कि क्या वो पठान है? क्या वो पश्तो बोलता है? और फिर भी ये सारी दास्तान दुनिया से छुपाए रखते रहीं और बयान किया तो वालिद और वालिदा के साथ और अब अपना राज इन्होंने खुद फाश किया है। लोगों को कुछ मालूम नहीं होने दिया। वो सफ़र जो इन्होंने अपने शरीक हयात से मुलाकात का और उनके साथ कुछ लम्हा गुजारने का काटा है, उसको उन्होंने अपनी एक नई किताब में बयान किया। किताब इनकी आने वाली है। किताब का नाम है फाइंडिंग माई वे। अब मलाला के शौहर कौन है? इनका नाम है आसिर मलिक। वो पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल की टीम मुल्तान सुल्तान के फ्रेंचाइज डेवलपमेंट डायरेक्टर हैं। 9 नवंबर 2021 को बर्मिंघम के विंटरबॉर्न हाउस एंड गार्डन में मलाला और आसिर का निकाह हुआ था। इनका निकाह बहुत सादगी से हुआ था। इसमें घर के चंद लोग शामिल थे। मलाला की जब आसिर से मुलाकात हुआ करती थी तो जदीद दुनिया इसे आज के दौर के लोग इसे डेटिंग कहा करते हैं। तो मलाला का ये कहना है कि मैं इस बात पे भी बहुत परेशान रहती थी और बहुत ही चौकन्ना रहती थी कि कोई हमें इस तरह बात करते हुए या मुलाकात करते हुए देख ना ले और हम छुप-छुप कर मिला करते थे। गो के अब तस्लीम कर लिया है मलाला ने कि ये मेरी खुफिया मोहब्बत की दास्तान है जो किसी को वाक़ई पता नहीं चल सकी और अब मैंने इसे अपनी किताब में बयान किया है क्योंकि उस मोहब्बत की खुशबू मलाला अब तक महसूस कर रही हैं और उस वक़्त जो उन्होंने महसूस की है तो अब उन्हें अपनी किताब में बयान कर दिया है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर लड़की के पास कोई दास्तान मोहब्बत हो और फिर वो उसे अपनी किताब लिखकर उसमें बयान करे। मलाला ने खूबसूरत लम्हा गुज़ारा और वो ये समझती है कि अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए, वहाँ की लड़कियों के लिए नोबेल इनाम के हवाले से चूँकि वो नोबेल इनाम याफ़्ता है तो काबिल अहम है, तो लोगों को बताना चाहिए कि उसने अपने सकाफ़त और इक़दार का कितना ख़याल रखा कि वही बात कि लोगों को मालूम ना हो जाए, फिर लोग कहानियाँ बनाएँगे और पता नहीं क्या-क्या करें, खुफिया तस्वीर बना लें या कोई ख़याली तस्वीर बना लें और आम कर दें। तो मलाला ने ये अपना राज छुपाए रखा और अब किताब लिख के लोगों को बताया है कि देखो लोगों, मैंने अपने राज को अफ़शान नहीं होने दिया और इसे राज रखा, लेकिन अब लोगों को बता रही हूँ कि मैं किस मुश्किल से गुज़री हूँ। दोस्तों, मोहब्बत की अपनी खुशबू होती है और पता चल जाता है, लोगों को ये खुशबू दूर-दूर तक जाती है। इस खुशबू को छुपाना बहुत मुश्किल होता है और मलाला इस हवाले से कामयाब रहीं कि इन्होंने इस खुशबू को हवाओं में नहीं बिखरने दिया और खुद ही अपने दिल में, अपने दिमाग में रचाए बसाए रखा और अब जब उन्होंने किताब लिखी है, तो उसमें ये सब कुछ बयान किया है कि वो कितना किस बात का ख़्याल रखती थी। उन्हें भी शादी करनी थी। उनका जो ख़्याल था कि उन्हें नहीं करनी है, लेकिन ये वक़्त आया कि उन्हें कोई शख़्स पसंद आ गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किया, अपने वालिदैन को आगाह किया और सादगी से उनका निकाह हुआ। लोगों के राज़ छुपाए नहीं छुपते, लोग अपनी बात को खुद बयान कर देते हैं और फिर वही बात होती है कि होठों निकली तो कोठों चढ़ी। मलाला को इस बात का बहुत एहसास था कि मेरी बात दुनिया को मालूम ना हो सके, ख़ास तौर पर उसके मुआशरे तक ना पहुँचे। बहुत बड़ी बात होती है, बात को छुपाना, राज़ रखना। हमेशा अपनी ज़ाती बात को, अपने निजी मामलात को भी इसी तरह महफ़ूज़ रखना चाहिए, ख़ास तौर पर लड़कियों को, ख़वातीन को। अपने दिल तक, अपने ज़हन तक और जहाँ आपने बात अपने होठों से निकाली तो दुनिया तक पहुँच जाएगी और दुनिया उसकी ऐसी-ऐसी दास्तान बनाएगी, ऐसे-ऐसे कहानियाँ बनाकर आपके सामने रख देगी कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये आपके बारे में कहा गया है या आपके बारे में लिखा गया है। इसलिए हमेशा अपनी ज़ाती मामलात को, अपने निजी मामलात को भी राज़ रखना चाहिए, अपने तक महदूद रखना चाहिए और दूसरों की बात भी अगर आपको मालूम हो जाए और उसकी किसी की इज़्ज़त और आबरू का सवाल हो,
तो उसे अपने तक महदूद रखिए। बहुत बड़ी बात होती है किसी के राज़ को राज़ रखना। मलाला ने अपनी मोहब्बत की दास्तान को, अपनी मोहब्बत की कहानी को अपने तक रखा और दुनिया की ज़बान पे आने से रोक के रखा। फिर जो सही और शरई तरीका था उसने वही इख्तियार किया। उन्होंने ये काम बड़ी कामयाबी से किया कि अपने राज़ को खुद ही राज़ रखा, अपनी मोहब्बत की खुशबू को अपनी मुट्ठियों में बंद रखा, अपनी सांसों में बसाए रखा और राज़ को आम नहीं होने दिया। और ये सवाल दुनिया नहीं उठा सकी कि देखो तो ये ज़माने में क्या करती फिर रही है। और फिर वो सवाल नहीं उठा जिससे मलाला डरती थी कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है कहते रहना, वो तो राई को पहाड़ बना देते हैं।